जयपुर राज्य सरकार की ओर से 22 दिन से चल रहा बोर्ड, निगम और राज्य कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुक्रवार को थम गया। अंतिम दिन अधिकांश विभागों की तबादला सूचियां रात भर जारी होती रही। आधी तक कई विभागों की तबादला सूचियां जारी नहीं हो सकी थीं। पूर्वी राजस्थान के पानी के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने और मरुधरा के एक बड़े हिस्से में जल क्रांति का सूत्रपात करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। भीलवाड़ा कोटा बीकानेर के बाद अब भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए हैं। प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार के आदेश पर पेट्रोलियम मंत्रालय भले ही 25 जून को देश में एलपीजी संकट समाप्त होने की घोषणा कर चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली है। मंत्रालय के इस दावे के बाद भी घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग पर शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का प्रतिबंध जारी है। शिक्षा विभाग में हुए वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों में सरकार राजनीति के साथ अमानवीयता के आरोपों से भी घिर गई है। दरअसल तबादला सूची में असाध्य रोगों से पीड़ित और करोड़ों की राशि से स्कूलों का कायाकल्प करने वाले बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के भटकी पाटिया गांव में एक हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। खेत पर काम करने गई 25 साल की विवाहिता शीला देवी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद उसके 5 साल के बेटे की मासूम पुकार ने हर किसी की आंखें नम कर दी। जयपुर देश की आबादी में यंग इंडिया की तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। चाहे बात देश की करें या राजस्थान की कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसके विपरीत कुल आबादी में किशोर व 5 साल से छोटे बच्चे लगातार घट रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पर्यावरण नियमों और ग्राउंड वाटर भूजल के अनियंत्रित इस्तेमाल से जुड़े एक गंभीर मामले में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस सहित देश के 3 क्रिकेट स्टेडियमों पर बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियों के आयोजन करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। लगातार छठे वर्ष देश भर में बलात्कार के मामलों में राजस्थान का नाम शीर्ष पर होना सचमुच शर्मनाक है। सोचनीय तथ्य यह भी है कि बलात्कार के अपराध में न्याय की सबसे अहम कड़ी डीएनए जांच खुद संदेह, सुस्ती और अव्यवस्था की शिकार हो चुकी है। कभी परकोटे तक सीमित रहने वाला जयपुर 5 दशक में 5 गुना फैलकर 6.15 लाख आबादी से बढ़कर 48 लाख तक पहुंच चुका है। शहर का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो गया है। बीते 2.5 दशक में तो शहर भीड़ से भर गया। नागौर रोहट क्षेत्र के सुकरलाई गांव से एक बारात हंसी खुशी मांडावास पहुंची, लेकिन बारातियों व परिजनों ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि अपने घर पर दुल्हन को लेकर आ जाएंगे, लेकिन दूल्हा नहीं आ पाएगा। सुकरलाई गांव से ओम प्रकाश मेघवाल 28 की बारात 20 जून को मांडावास पहुंची। बीकानेर सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर मिड डे मील आयुक्तालय ने सख्ती बढ़ा दी है। अब खाद्यान्न के भंडारण से लेकर उपयोग तक हर चरण की निगरानी होगी। बड़े भाई ने अपनी एक किडनी देकर छोटे भाई को न सिर्फ एक नई जिंदगी दी बल्कि रिश्तों की नई मिसाल बन गई है। उदयपुर के जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में भीलवाड़ा निवासी 38 साल के युवराज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। गोठड़ा राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में समय समय पर विभाग द्वारा विद्यालय में पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एवं बाल वाहिनी संचालन आरटीई के तहत होने वाले निःशुल्क प्रवेश, फीस का अधिनियम की पालना आदि बिंदुओं को लेकर शिक्षा विभाग के अलवर दौरे पर पहुंचे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतघर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार भी चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपना खुद का मकान, फ्लैट या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर अच्छे से पढ़ लें।
दरअसल जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डीएलसी दरों को लगभग 40% तक बढ़ाने का एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी के भीतर हाल ही में एक बेहद दिलचस्प, दुर्लभ और अनोखा संयोग सामने आया है, जो इन दिनों पूरे प्रदेश के गलियारों सहित सोशल मीडिया पर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में तबादलों के आखिरी दिन रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने देर रात तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, राजस्व लेखा सेवा, राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा, पटवारी सहित 1735 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए। जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जून को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किए जाने के बाद राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के तीसरे चरण और भविष्य के नए कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू दिया है। जोधपुर के मंडोर गार्डन स्थित प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर चल रहा विवाद अब श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बन गया है। दो भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते मंदिर पर ताला लगा दिया है।